Good morning to each and everyone. Welcome you to my YouTube channel, Dr. Prakash Chandra Jha, my student and my friend. It is the motivation time and motivation session. I do think it about that in general there is really supposed to be a kind of a kind of flow there on the Facebook motivation, 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 motivation. Now the question here is that no question, you are simply telling the very excellent thing. But have you ever judged about the scenario, about the atmosphere, about the air, about the family, about the background, about the clan, from where a particular person is reared, or you can say nurtured, and after that actually just put on the very just anvil of society, anvil of a state, anvil of nation, you can say, and accordingly the situation is actually framed, or you can say a composition is made. Now the question here is that what type of India we are simply facing every day on the television. Class is there, not to speak of class. Beating is there, destruction is there. I don't think it about that. Where even just for a few seconds, something comes that actually make our heart to be really supposed to be just proud, and mind to be proud, particularly seeing the thing. This is the India after 78 years of independence, you can see. चलिए मैं थोड़ा सा जैसे कल किया था, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश, इज नॉट सर। और ऐसे ये तो ठीक नहीं जाता, इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, लेकिन वैसे लोग भी समझें जो सीधी सादी शुद्ध शाकाहारी हिंदी समझते हैं। आज जैसे कि मैं थोड़ी देर के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ खेड़ा पार्क। खेड़ा पार्क में पिछले साल भर से मैं लगभग रोज ही सफाई करता हूँ। अगर किसी दिन नहीं गया तो हो सकता है कि नहीं हुआ। और जब मुझे लेट हो जाता तो मैं नहीं जाता, केवल घूमने के लिए नहीं जाता है कि एरिया है, 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे और पौन घंटा लगे इसको पूरा साफ करना है ना। इसी क्रम में 3 लोगों ने मुझे अपनी अपनी राय दी। एक लेडी ने कहा लोग आते हैं सड़क पे कुत्ते से टट्टी गड़ा देते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है, जो मुझे आप कह रहे हो वो आप खुद भी कह सकते हो वैसे लोगों को जो कुत्ते लेकर के आते हैं और गंदा करवाते हैं। इसके एवज में हमने एक बड़ी अच्छी टैग लाइन बनाई है, सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना चाहिए न पड़े। जो लोग कुत्ते लेके आते हैं, शान से आते हैं, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, ट्रैक पे टट्टी कराते हैं, वो तो जाहिल है, चाहे जो भी हो। मैं हूँ तो मैं भी हूँ, कोई भी हो, किसी का नाम नहीं ले रहा। और मैं इतना जरूर समझता हूँ जो लोग ऐसे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं या तो मानसिक रूप से दिक्कत में है, या कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं हमें कौन क्या कर लेगा, है ना। लेकिन मेरे दोस्त, हमारे यहाँ नियम बना हुआ है, पब्लिक प्रॉपर्टी should not be actually just made dirty, you can say. Public places to be dirtied is a punishable offense. कहने का मतलब है कि जो जन स्थल है जहाँ पे लोग आते जाते हैं वो सरकार का तो जरूर है, लेकिन पब्लिक है। अगर वह गंदा करते हैं या अपराध है, दंडनीय अपराध है, ये सभी जानते हैं। लेकिन जब तक अपराध नहीं, जब तक डंडा नहीं लगता तो हिंदुस्तानियों को समझ में नहीं आता, है ना। आप आए दिन देखते हो, लोग आता है भीड़ भाड़ में, किसी गाड़ी चला दी, बिल्डिंग चला दिया, पुलिस आते हैं, ढेर सारे ड्रामा होते हैं। होने के बाद सबके टाइम फीस, कुछ इंक्वायरी सेटअप होती है, समिति बनती है। क्या कितने दिन में से इनको इंक्वायरी जवाब देता और कितने दिन के बाद मुझे लगता है धीरे धीरे जनता उसे भूल जाती है और वो जा करके किसी न किसी कह सकते फाइल में दब के रह जाता है। तो मेरे दोस्त, मैं कहता हूँ जगो, है ना, जगो जरूर जगो, इतना देर नहीं करो ताकि जगने में देर हो जाए। और सत्ता आपको ही संभालना होगा, जो युवा हो, ईमानदार हो, डेडिकेटेड हो, समर्पित हो, वैसे नहीं जो मक्कार हो, है ना, वैसे नहीं जो नशेखोर हो, वैसे नहीं जिसे देश से कुछ लेना देना नहीं। कुछ दिन पहले मैं देखा एक जगह, एक मैं जाता हूँ रास्ते में, मुझे दिखाई देता एक दरवाजा है, दरवाजा के सामने एक जैसे सिनेमा हॉल का विंडो होता था टिकट लेने का, ठीक वैसा ही है। बाहर से हाथ जाता है और भीतर से कुछ पैकेट निकलता है। बाद में उसने पूछा तो ये नशे की सामान है। एक दिन मैं देखा एक पुलिस वाले को और एक आदमी को उस पर लगा रहा था, डंडा मार रहा था, वैसे ये कुछ लोहे का ये अटैक कर रहा था, है ना। उसके बाद मैं फिर देखता हूँ वही, 1 दिन 2 दिन बंद हुआ तो किसी ने भी पार्क में कहा यार गोरख धंधा है यार, पैसे नहीं दिया होगा इसलिए ऐसा होता है। पब्लिक बोलती है, कहाँ तक सच बोलती है कहाँ तक झूठ बोलती है मुझे मालूम नहीं। जो दिखता है वो तो दिखता है, उसे तो कह नहीं सकते, है ना। और मैं बार बार कहता हूँ उत्तम नगर इस गंदा नगर, इसे बोलने की जरूरत नहीं है। हर आदमी देखता है, लेकिन अभ्यस्त हो गया, व्यस्त इसलिए हो गया है उसे लगता है कि क्या करना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये हमारा काम है, सरकार का काम है। और मैं बार बार पूछता हूँ सरकार है किसका, सरकार है कौन? आपका ही, आप ही हो, आपका ही आदमी जाता है, आप ही चुन के भेजते हो और आप ही जिम्मेदार हो। आप उत्तम नगर ईस्ट के ठीक सामने देखो, वहाँ जो लोग कुछ मैं देखता हूँ रेडी वाले खाना बिक्री करते हैं और कुछ हो, और जो मजबूर लोग हैं वो खा रहे हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है। खड़े होकर के बगल में बदबू आती है उस वक्त से, जैसे लगता है डंपिंग बना दिया गया कूड़े का। और मैं कहता हूँ कि भाई मेरे बार बार हमने एक मुहिम बनाए,
चल उठ जाग रे जन हो मुखर, बना सुंदर उत्तम नगर, है ना। और मैं आगे बढ़ने के पहले मैं बता सकता हूँ कि मेरे सपने हिंदुस्तान को लेकर के, जैसे फिर से ध्यान से सुनो। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फलता फूलता हिंदुस्तान हो। और यह ही मैं चाहता हूँ, और यह तभी होगा जब लोग ईमानदार होगा, यह तभी होगा सही जगह पे सही लोग जाएंगे, यह तभी होगा जब करप्शन खत्म हो जाएगा। क्या करप्शन सही मायने में खत्म हो गया है? ईमानदारी से बोलो हो मेरे नेता, ईमानदारी से बोलो हो मेरे सरकार। आप सब कुछ जानते हो, है ना। और जानने के बाद भी अगर जैसे मैं कहता हूँ लाल किला के प्राचीर से, क्या भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अगर भ्रष्टाचार मुक्त भारत है पुलिया क्यों गिर जाता, भ्रष्टाचार मुक्त भारत है रेलवे क्यों पलट जाता है। तो भ्रष्टाचार का मतलब केवल ऑफिस में पैसे लेना देना नहीं है। सत्ता के सीढ़ी से चढ़ के कुर्सी तक पहुंचने के लिए आप जो भी अन्याय करते हो, चाहे जैसा भी करते हो, छुप के करते हो, बाहर आके करते हो, वो भी कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाता है। और आप तो उस हिसाब से देशद्रोही हो, चाहे जो भी हो, है ना। अब चलिए मैं इस महिला की बात करता हूँ। एक महिला ने कहा ये कुत्ता वाले कुत्ता या रोड पे गंदा करते हैं। अब मैं किसी पार्क का अधिकारी तो हूँ नहीं, हाँ मैंने जरूर कुछ लोगों के वीडियो बनाए कुत्ते वाले का, कुत्ते को साथ लेकर उसके विचार हमने जाने हैं। जानने के बाद अगर आप एक्शन ले सकते हो तो लो ना। मैं तो कहता हूँ जो कमेटी बना रखे हैं, जो सीधे सीधे के सीधे उनको लगता है कि पार्क का फ्रेंचाइजी उनके पास आ गया है, आप एक्शन लो। अब मैं आपके साथ हूँ, और नहीं तो छोड़ दो, लेट मी ठीक है, लेट मी परसू माई वे, लेकिन वो भी आप नहीं करोगे, है ना। तब यहाँ पे एक सवाल उठता है क्या, जैसे हमने यहाँ पे दो टॉपिक लिए हैं, एक तो पर उपदेश सकल बहु तेरे, या किसी ने मेरे किसी मुझे लगता है पोस्ट पे कमेंट कर रखा था, मैं आगे पढ़ के नहीं देखा आगे उसने क्या लिखा है, वो व्हाट्सएप में है। जिसने भी लिखा है वो बहुत बड़े पोस्ट पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है अरुणाचल प्रदेश के दापुरचो है। आज उसे अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसे जरूर पढ़ूंगा। इसका सीधा सा हिसाब है, पर उपदेश सकल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन उस उपदेश को अमल में लाना, अमली जमा पहनाना यह बहुत मुश्किल है। हम रोज ही बोलते हैं ये गंदा है, ये साफ होना चाहिए। अरे भाई आगे बढ़ो ना, भिड़ो ना। देखो आपके साथ साथ कई लोग आ जाएंगे, हो सकता है कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ाने के बाद फिर भी लोग आ जाएंगे। अब जैसे आप ही मेरे एग्जाम्पल ले लो ना, पिछले 1 साल से मैं पार्क में सफाई में गड़ा हूँ, रोज ही साफ करता हूँ, फिर भी गंदा होता है, साफ करता हूँ फिर भी गंदा होता है। और जब इस तरह के लोग होते हैं तो मुझे कभी कोई शक होता है कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट तो नहीं है। वो कभी नहीं आता साथ में मुझे ये सफाई करने के लिए, हाँ लेकिन जरूर बोल जाता ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना। अरे मैं तो वीडियो बनाता हूँ, आपको जो भी बोलना है आप ओपनली बोलो ना। आप आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद नागरिक हो, 78 साल के बाद भी अगर नहीं बोल सकते हो तो आप गुलाम हो, और कहीं ना कहीं आप ये काले मेघालय के चंगुल में फंस गए हो, या हो सकता है कुछ फायदे आपको मिलते हो, है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे एक सवाल उठता है, एक ने कहा कुत्ते को लेकर के, दूसरे ने कहा कि सर साफ करने से कोई फायदा नहीं। अब यहाँ पे फायदा और नुकसान की बात है, जब हम सोचने लगते हैं तो कोई सामाजिक कार्य कर ही नहीं सकते। हम कोई बनिया नहीं, कोई बिजनेसमैन नहीं, कितना काम किया इतना फायदा मुझे मिलना चाहिए। जब बिजनेस में होता है अगर कुछ इस तरह की बातें सोचता है तब वो फायदा और नुकसान देखता है। तो हमने उसे सीधे कहा कि मैडम आप एक काम तो करती होंगी क्या, घर में रोज सफाई करती है, रोज गंदा हो जाता है तो क्या उसको सफाई नहीं करना, बेकार गंदा हो ही जाता है। अब एक कुछ और मुझे बोलना चाहिए था, जब आप बाहर निकलते हो 10 बार आईने देखती हो तो आईना भी देखना बंद कर दो ना, क्योंकि गंदा तो होता है, फिर भी आप कंघी करते हो। जब घर में करते हो तो पार्क को भी घर मानो ना, घर आप मानोगे तो निश्चित पार्क पर ठीक होगा। ये दूसरे का कमेंट था। तीसरी हड्डी फिर चलते चलते पकड़ ली, अच्छे कपड़े पहन रखिए, बगल में कुत्ता था, कुत्ते का ये कह सकते हैं पोटी था, पोटी के ऊपर किसी ने घास रख दिया था, किसी ने मिट्टी रख दिया था। फिर वही बात, फिर मुझे उन्हें कहना पड़ा मैडम जो मुझे आप कह रहे हैं उस आदमी को भी कहो, और आपको होगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, आप ही क्यों सब मिलके कहो ना, और सब मिलके इकट्ठे हो जाओगे तो निश्चित वो अपना कुत्ता लगाना बंद कर देगा। और आप डरती हो और आप मुझे कहते हो, इसका मतलब है कि आप उससे डरती हो, चाहे आप हो या मैं हो। आप उसे कहो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुत्ते वाले भी आपके मित्र हैं, मित्र दोस्ती खत्म हो जाएगी। अरे दोस्ती खत्म होगी कोई बात नहीं, कम से कम पार्क तो बच जाएगा। दोस्ती खत्म होगी तो कम से कम एक काम तो होगा, वो जो ट्रैक है जिसपे लोगों को चप्पल जूते गंदे होते हैं, या जैसे फील्ड में सफाई करते हैं चप्पल जूते गंदे होते हैं, वो तो ठीक हो जाएगा, है ना। ज्यादा नहीं चाहो तो 2-4 को हाजत में बंद करवाओ ना, अजीत नोट से। और हमने तो सुना है कि ये पार्क निश्चित समय में बंद होता है, निश्चित समय में खुलता है, लेकिन आज भी किसी बंदों से मुंह से सुना पार्क तो बंद होता ही नहीं। जैसे ओपन है ये जस्ट इजी गो एज यू लाइक, गो एज यू लाइक। जब गो एज यू लाइक होगा, कोई सिस्टम ही नहीं है,
नाम पेपर में शायद हो सकता है पुलिस वाले हों, पेपर में शायद हो सकता है कि उसकी अथॉरिटी है, पेपर में सब कुछ होगा, लेकिन फिर रियलिटी में तो मुझे दिखता नहीं है। दिखता वही तीन कर्मचारी है जो काम करते हैं, उनको उनका भी काम कर दिया जाता है, लेकिन वो कूड़े को उठा के फेंकने का उनको फुर्सत नहीं है ना। अब चलिए मैं यहाँ पे कह दिया, पर उपदेश सकल बहुतेरे, कहने का मतलब दूसरों के देने के लिए पूरी दुनिया में एक नहीं कई लोग हैं, है ना। लेकिन कुछ एक लोग हैं जिसे आप पागल कहते हो, वही दुनिया को बदल देता है। गांधी ने भी जब शुरू किया था, निश्चित ही लोगों ने उसके अगेंस्ट में कुछ कुछ बातें कही होगी। विनोबा ने जब शुरू किया था, लगभग निश्चित ही लोगों ने इसके बारे में कुछ कुछ कहा होगा। जेपी जयप्रकाश नारायण ने जो सब शुरू किया होगा, निश्चित उनके विरोध हुए होंगे। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि मैं बार बार कहता हूँ, आप लगे रहो, एक दिन में कोई काम नहीं होता। हाँ, फर्क तो पड़ा है, जो एकदम बहुत ज़्यादा गंदा था कुछ तो परसेंटेज कम हुए। और दूसरी बात, दुनिया का नियम है, ये निगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी साथ साथ चलता जाता है। रावण और राम आपके भीतर में, कोई बाहर से नहीं आया। कंस और कृष्ण आप ही हो, कोई बाहर से नहीं आया, है ना। और इसमें एक इक्विलिब्रियम लाना है, एक कह सकते हो कि एक बैलेंस लाना है, यही तो करते हैं, है ना। और अभी क्या होता है, निगेटिव ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव कम हो गया। कल हमने संस्कृति और कल्चर के बारे में बताया था। अब ध्यान दो, हमारा जो कैरेक्टर कहाँ पे जुड़ गया, आके रह गया है, मलमूत्र पेंट, है ना, यहीं पे चिपका दिया हमने कैरेक्टर को। लेकिन कोई दारू पीता है उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। कोई फाइल में करोड़ों रुपया खा जाता है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। आप देखते हो कि प्रिंट रेट लिखा हुआ, कोई सामान कहीं खरीदते हो 15 लिखा था 25 लेता, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। क्योंकि हम दब्बू हो गए हैं, घबराते हैं कहीं मामला ड्रामा जैसा नहीं हो जाए। जब तक घबराओगे, लोग लुटता रहेगा, माथे में तबला हो जाता रहेगा। मेरे मित्र हिंदुस्तानी जागो, है ना, हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को मैं बोलता हूँ, जागो। उखाड़ फेंको इन नेताओं के जो आडंबर है, उखाड़ फेंको नेताओं की जो सिचुएशन जो क्रिएट किए जाते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। और देखो, मैंने यह भी कहा कि दुनिया में जब लड़ाई होती है तो आपने देखा है कभी कोई नेता मरता है? जब कोई नेता नहीं मरता तो आप क्यों मरते हो, है ना। सैनिक क्यों मरता है? आम आदमी जस्ट रिफ्यूजी क्यों बनता है? जरा सोचो, एक सोची समझी साजिश है और कुछ नहीं है ना। बेवकूफ़ बनाओ, लोगों के जाति के नाम से लड़वाओ, धर्म के नाम से लड़वाओ, इलाके के नाम से लड़वाओ, भाषा के नाम से लड़वाओ, खुद बन जाओ बंदर, लोगों को बिल्ली बनाओ और खिल्ली उड़ाते रहो, है ना। अब ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो हमने क्लियर कर दिया, पर उपदेश शकल बहुतेरे, जहाँ देखो अनवांटेड सलाह लोग देते रहते, एक नहीं दो नहीं, थोक के भाव से खुचरा नहीं कह सकते हो, व्यापार नहीं होता है कि स्टॉकिस्ट के रूप में कितने लोगों को सुनोगे, कितने। आपका मन जो करता है वही आप करो, आपका दिमाग जो करता है वही करो। किसी की बहकावे में, किसी की सुनने में बिल्कुल बताओ। हर आदमी चाहता है आपको एक्सप्लॉइट करना, आदमी ही तो आदमी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। आज आदमी ही आदमी से डरता है, दूसरे किसी से नहीं डरता है। कुत्ते आपने पाल रखा है किस लिए? अपनी सुरक्षा के लिए। किससे सुरक्षा? चोर से। चोर होता कौन? आदमी है। किससे सुरक्षा? डाकू से। डाकू होता कौन? आदमी है ना। और इसीलिए आदमी को कहा जाता है मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर का लिस्ट में अगर कोई आता है तो आदमी। चलो मैं थोड़ी देर के लिए आपको केन्या में ले चलता हूँ। और केन्या में एक जू है, जू का नाम मैं भूल गया। उस जू में एक ये कह सकते पिंजरा रखा हुआ, पिंजरा में कुछ भी नहीं है, एक आईना रख दिया गया, उसमें लिखा है नीचे में मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे कोई जानवर जाकर के आईने में शक्ल नहीं देखता। कौन देखता है? हम और आप देखते हैं। आप सोचो दुनिया की सबसे खतरनाक जानवर आप कैसे हो। वो इसलिए आप किसी को काटते हो तो आदमी मरता भी नहीं, जीता रहता है, झूलता रहता है। आज जानवर तो किसी को मार देता है, मार के खा जाता है, वही खत्म, कहानी वही खत्म। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक। अब यहाँ पे सवाल उठता है, एक ऊपर जो हमने टॉपिक ले रखा है, कमेंटिंग इज इजी बट सीमेंटिंग इज डिफिकल्ट। किसी के बारे में कमेंट कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसी को सीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये आज नहीं, इसलिए मैं पिछले 40-50 साल से देख रहा हूँ। जहाँ भी कोई काम शुरू करो, वैसे लोग जो कुछ नहीं करते हो विरोध में खड़े हो जाते हैं। वैसे लोग जो कुछ नहीं करते हैं उनको लगता है कि अगर ये खड़ा हो जाएगा तो हमारी मिट्टी पलीत हो जाएगी। मुझे तो याद है जब कहीं कोई से मौके पे मुझे लेक्चर देना होता था, स्पीच देना होता था, मैं वेट करता था कि लोग पहले बोल दें, क्योंकि अगर मैं खड़ा हो गया तो अगला पिछला आदमी नहीं बोलता है। अब नहीं बोलता है, इट इज योर ड्रॉबैक, इट इज नॉट माई ड्रॉबैक। इफ आई कैन स्पीक व्हाई कांट यू? यू आल्सो ट्राई, यू कैन आल्सो स्पीक, यू कैन से। लेकिन कुछ ना कुछ बखेड़ा करता रहेगा ताकि आपको मौका ही नहीं मिले, है ना। एक छोटी घटना मैं बता रहा हूँ। मैं ज्वाइन किया था दापुर जो हायर सेकेंडरी स्कूल में पहली बार, और शायद मुझे नहीं लगता है कि मेरे से मेरा नाम पूछा गया था और न उसके बाद भेज दिया गया डिस्ट्रिक्ट हेड के बीच में एंकरिंग करने के लिए और कह सकते हो स्पीच देने के लिए। What moment was the moment of 2 अक्टूबर गांधी जयंती? ओके, आई डिड द थिंग। जिन्होंने भेजा था उनको तो लगा था भैया गया, इतने लोगों के बीच में मिट्टी पलीद होगी, लेकिन जिसे जाको राके साइयां मार सके ना कोई। आज भी कई तरह से किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकियां आती है।
फिर भी मैं अपने अपने काम में डटा रहता हूँ, है ना। नए नए एरिया को टच करता हूँ ताकि वहाँ से कुछ समझने के लिए मिले, नए नए एरिया को टच करता हूँ इसलिए ताकि कुछ लोगों को यह बता सको भैया रोजगार ऐसे बनता है, ऐसे लाइफ खड़ा कर सकते हो। हमारी तो उम्मीद है लोगों को जोड़ो, जोड़ो, जोड़ो ही नहीं, तोड़ो नहीं, जोड़ो, और जोड़ने के बाद उसे एक ऐसा एटमॉस्फेयर दो, वो भूल जाए उसका भाषा क्या, वो भूल जाए उसका धर्म क्या, वो भूल जाए उसका जाति क्या, वो भूल जाए उसका स्टेट क्या है, वो भूल जाए कि वह काला है या गोरा है, वो भूल जाए वो पढ़ा लिखा है वह अनपढ़ है। यह मैं सोचता हूँ, है ना। अब बातें आई गई, बात हो गई। माई स्पीच वॉज नंबर वन। All the head of the district stood and they actually gave me a standing ovation. And not to speak of, they actually came forward particularly with a view to shake hand. This is the personal experience. Okay. और उसके बाद जानते हो क्या हुआ, फिर कभी किसी ओकेजन में मेरा नाम नहीं भेजा गया। जानते क्यों? कहीं ना कहीं हम कुंठित है, कहीं ना कहीं हम प्रेजुडिस्ट है। लोगों को मौका क्यों दें? क्योंकि हम तो उस तरह से कर नहीं सकते, हम नहीं कर सकते तो आपको भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। जब तक यह मानसिकता नहीं बदलोगे कहीं कुछ नहीं होगा। आदमी चल रहा है, सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। जिस संविधान की हम बात करते हैं संविधान कहाँ रह गया है? अभी व्यक्ति है तो डरता है लोग। आप रास्ते में आप देख रहे हो ट्रैफिक के जो नियम है, रोड तो सबके लिए बना रखे हो, पैदल वाले के लिए, गाड़ी वाले के लिए। पैदल वाला बेचारा कितना मुश्किल से चलता है वो तो हमारे जैसे लोग जानते हैं, है ना। तो मेरे दोस्त, सीमेंट करो। सीमेंट का मतलब वह सीमेंट नहीं होता तो जो कि बालू के साथ बिल्डिंग बनाया जाता है। सीमेंट वह होता है जो मोहब्बत होता है। सीमेंट वह होता है जो अंडरस्टैंडिंग होता है। समझ, सीमेंट वह होता है जो सेक्रीफाइस होता है। सीमेंट वह होता है जो आगे बढ़ के किसी का हाथ खींचो न कि पैर खींचो। और इस तरह से अब करेंगे तो निश्चित हमारा देश, हमारा समाज सुंदर होगा। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।